तो ऐसे होगा, ठीक है? इतना तू गश्ती और गंदी रांड का बेटा है। तू बिग बॉस गया, तेरी बहन को छोड़ू, तेरी को रंडी के बच्चे। Disgusting. तेरी बहन को कम चोदा, कमेंट में देख, तेरी बहन रोज चुतती है, तेरी माँ रोज चुतती है। मैं नहीं सुन सकता गाइस, बाबू मैं नहीं सुन सकता ये आपकी माँ के बारे में। मैं नहीं सुन सकता ये किसी की भी माँ, किसी की भी बहन, किसी की बीवी, किसी की भी बच्चे या किसी की भी फैमिली के बारे में। उनकी क्या गलती है, उन्होंने क्या गलती करी है, इसमें उनको ड्रैग करके क्या फायदा? किसी के भी बारे में इतने अपशब्द निकाल के क्या फायदा? क्या ये देशभक्ति है? क्या ये ही है एकमात्र तरीका किसी को सबक सिखाने का? भाऊ मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम बहुत बहुत प्यारे और बड़े अच्छे दिल के हो। और जब मैंने तुम्हें चैलेंज दिया था ना लास्ट वीडियो में, तो मुझे पता था तुम मुझे गाली नहीं दोगे, इसलिए मैंने ललकारा था, दो गालियां मुझे, क्योंकि मुझे पता था भाऊ किसी ऐसे इंसान को गाली नहीं देगा जिसका जो मकसद है, जिसका जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सही है। भाऊ आपने मुझे रिस्पेक्ट दी, गाली नहीं दी, आपने मुझे ज्ञानी बाबा बोला। और जो ज्ञानी बाबा, अरे बाप रे बाप, कोई नया ज्ञानी बाबा आया है जो बोलता है भाऊ इनको माँ बहन की गालियां देता है। आपने मुझे आप करके बोला, आपने मुझे भाऊ बोला। तो आप कहाँ थे भाऊ? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्यों बोला? क्योंकि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं जो मेरे मुद्दे हैं, जो मेरा मकसद है, वो कहीं ना कहीं आपसे मेल खाता है। बस हमारे तरीके अलग हैं। और अगर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं और मैं किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो उसका मतलब सेम है, क्योंकि आप हो, आप में वो दिखता है इंसान मुझे, जो कि वास्तव वाला संजय दत्त नहीं, गांधीगिरी संजय दत्त, वो जो गांधीगिरी करता था वो बन सकता है। उसको थूकने दे और रिटर्न में ना उसको एक मस्त स्माइल दे। और फिर क्या है, मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स, पूरा देश 10 मिलियन 100 मिलियन लोग भाऊ को प्यार करेंगे, बिकॉज भाऊ में वो चीज है। उसका रंगोली साफ कर। चाकू ना पिस्तौल ना खंजर ना कोई तलवार रे। 3 दिन से उसका थूक साफ कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं समझेगा वो। अबे बापू बोलते हैं सब्र रखने का, एक दिन उसको शर्म आएगी, समझा? रे एक मुस्कान की देखो ताकत, अपना नया हथियार रे। मैंने देखा जहां मैंने ट्वीट करा कि एक पशु और पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, और ये सबसे बड़ी सीख है इस इंसान की इस वक्त कोरोना वायरस का टाइम है, जब हम अपने सब घरों में बंद हो गए, तो हम सीखना है हमें इससे। अच्छा अभी एक क्वेश्चन मैंने देखा अभी इसमें कमेंट्स में, एंड अच्छा गाइस यू मैं कैन जानना चाहूंगी तुम क्या नया सीखा, तुमने क्या नया सीखा ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? यार आई थिंक मेरे लिए ना एक बहुत बड़ी एनलाइटनमेंट मैंने फील करी है। मुझे लगा कि ये ना दिस टाइम इज डिजाइन फॉर अस, ये टाइम हमारे लिए डिजाइन किया गया है, जिससे हमें थोड़ा सा पॉज लें लाइफ में, इंट्रोस्पेक्ट करें, इनवर्ट जाएं, थोड़ा इनवर्ट जाएं, और यू नो थोड़ा वैल्यू करना शुरू करें चीजों की। स्पेशली मेरे को ऐसे थॉट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, दिस इज समथिंग व्हिच हैज टॉट अस कि कैसा वो आइसोलेटेड फील करते हैं जब उनको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। एनिमल्स को या बर्ड को जब आप पिंजरे में डाल देते हो, हाउ दे फील। तो नेचर ना एक तरह से हमें सिखा रही है, और ये बहुत अच्छी लर्निंग हो सकती है हम लोगों के लिए। हम सीख सकते हैं कि कैसे उन पशु और पक्षियों को फील होता होगा जब वो पिंजरे में कैद होते हैं। और वहीं बाऊ दिखा मुझे डोनेट करता हुआ स्ट्रीट डॉग्स के लिए खाना, तो कहीं ना कहीं वेवलेंथ सेम है ना भाऊ। और भाऊ अगर वेवलेंथ नहीं सेम होती तो हमारे कॉमन फ्रेंड्स कैसे होते? अगर आप थोड़ा बहुत बात करोगे अपने कॉमन फ्रेंड्स में, सर्कल में, तो आपको पता चलेगा मेरे बारे में, क्योंकि मुझे भी पता चला आपके बारे में। और भाऊ तुम गए बिग बॉस में, बिग बॉस की पॉलिटिक्स मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझता। मैं कुछ 3 साल पहले लोगों को टिप्स देता था कि भाई आप इस तरह से ऑडिशन में चले जाइए, बिकॉज बहुत बहुत काम किया, 17 साल कॉर्पोरेट में काम करने के बाद लगा कि चलो यूट्यूब में बना के कुछ मोटिवेट करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, और कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं। The main thing. So season 10, you like, was it the first season you applied for Big Boss? Because I think that's when the commoners started getting. Yeah. That's the first season. Okay. तभी commoners आए थे, and I would tell you one thing also on that I saw your video also. Don't tell me. Yeah. Around that time. ये तो सबसे बड़ा खुलासा है. So you kind of your video kind of motivated me. Okay. Because I was not getting the call. Okay. So you said something कि निराश मत होइएगा, this and that. So it really, somebody who's down at that time, it helps.
somehow. I'm glad. Yeah, man. I'm glad. I'm Yeah. really glad that my content. Really That is why I even wanted to interview with you. That was one of the reasons. Okay. और यही नहीं, कुछ ऐसे भी दोस्त हैं आपके जो बताएंगे जिनको फायदा हुआ, जो मेरे वीडियोस देखने के बाद बिग बॉस में जा पाए। पर जब मुझे पता चला कैसे बिग बॉस एक्सप्लॉइट कर रहा है, कैसे एक अलग ही दुनिया दिखा रहा है, उस पर वीडियो आएंगे बाद में जब 14 की बात होगी। पर इस बार 13 में पूरी धज्जियां उड़ाई मैंने। और आपके साथ भी तो हुई ना पॉलिटिक्स भाऊ। आपको लाया क्यों गया जिससे आप गालियां दो, टीआरपी को और ऊपर लेके जाओ, गंद करो वहां, पर आपने नहीं किया बिकॉज आप वो हो नहीं, आप वो मैसेज नहीं देना चाहते। यूट्यूब पे आपका वो चल गया, आप करते रहे, क्योंकि आपको कोई एक साथ में कोई ऐसा साथी नहीं मिला जो इस चीज को बोले, इस चीज के बारे में बात करे। तो उन्होंने भी ले लिया कि भैया आप गंद मचाओगे। पर भाऊ आपने अपना एंटरटेनिंग साइड दिखाया, अपना एंटरटेनर वाला भाऊ दिखाया, एक भाई वाला भाऊ दिखाया, एक पिता वाला भाऊ दिखाया, एक दोस्त वाला भाऊ दिखाया। पर जब वो उनको कंटेंट नहीं मिला और भाऊ बस अच्छा ही दिखा, तो उन्होंने आपको बाहर कर दिया ना। आपको भी पता है ना, हुई ना पॉलिटिक्स। और आपको ही नहीं यूज किया, उस लड़की शनाज को भी किया, जिसके बारे में आप बोल रहे हो कि भाई वो आपको बात क्यों नहीं कर रही, फोन क्यों नहीं कर रही। आपको पता है उसके साथ कितनी पॉलिटिक्स हुई, आपको तो पता होना चाहिए, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको जब बात होगी हमारी। तो उसके बारे में ये सब बोलना, आई डोंट थिंक इट्स राइट भाऊ। तो होता है, हम लोगों को बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं ना भाऊ, होता है, दोनों साइड से होता है। पर मेरा सवाल ये है, आपने अपने रिप्लाई में मेरे को ये पूछा कि भाई कहाँ थे ज्ञानी बाबा, तुम कहाँ थे। तो मेरा सवाल भाऊ ये है ना, आप भी कहाँ थे 2 साल पहले। यूट्यूब पे आपका पहला वीडियो 1-2 साल पहले ही तो आया था, उससे पहले कहाँ था भाऊ। जब दंगे हो रहे थे, जब 9/11 हुआ था, जब दिल्ली के पार्लियामेंट में हमला हुआ था, जब मुंबई में दंगे हुए थे, तब भाऊ कहाँ था। तो भाऊ हम दोनों ही हर जगह थे, हम दोनों हर जगह थे। 1947 में भी हम थे, हम जब अन्ना और अरविंद ने किया था कैंपेन तब भी हम थे, हम पुराने इतिहास में अकबर के टाइम पे भी थे, हम भगत सिंह भी थे, हम गांधी भी थे, हम राम भी थे, हम लक्ष्मण भी थे। भाऊ हम हर जगह थे। पर मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता कि तुम कहाँ थे और कहाँ होगे। मैं बिलीव करता हूँ इस प्रेजेंट में, अभी हम यहाँ हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं। हर कोई एक मुकाम हासिल करता है, एक अपनी स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में। आपने भी किया होगा ना, आपको तो पता ही है, दिखता है आपका स्ट्रगल। तो हर कोई एक टाइम आता है जब उसको लगता है कि हाँ मुझे अपनी आवाज़ आगे लेकर जानी चाहिए, और वही आप कर रहे हो भाऊ, और वही मैं कर रहा हूँ। पर हाँ, अगेन कुछ तरीके अलग हैं हमारे, कुछ विचारधाराओं में सिमिलैरिटी है तो कुछ अलग भी है। क्योंकि जब आप मुझसे पूछते हो कि जब कोई तुम्हारी माँ को गाली देता है तो क्या करोगे, सुन लोगे। वो हमारी माँ को गाली दे रहे हैं, हम सुन लेंगे। क्या हमारे देश के बारे में कोई कहेगा तो हम सुन लेंगे। मेरा जवाब सिंपल है, एक कहानी के थ्रू बताना बेहतर समझूंगा मैं। एक छोटू है और एक राकेश है। छोटू निकलता है घर से बाहर, राकेश मिलता है स्कूल में। राकेश छोटू को माँ बहन की गाली देता है, उससे पंगे लेता है। वो जो राकेश है उसको सिखाया ये गया है, नफरत उसके दिमाग में उलगाई गई है। वो जेलस भी फील करता है, भाई ये जो छोटू है ये तो रोज नए कपड़े पहन के आता है, अच्छा कर रहा है, लाइफ में बढ़ोतरी हो रही है, नया बैग आ गया। राकेश का वही फटा पुराना बैग। तो राकेश उसको माँ बहन की गाली देता है। अब छोटू रोते रोते घर में आता है और अपने माँ बाप से पूछता है, मम्मी पापा आपने मुझे हमेशा सिखाया प्यार से बात करना, दूसरों की तरफ नहीं देखना, अपनी पढ़ाई में ध्यान देना, तो क्या मैं करूं। बिकॉज जब वो गाली देता है तो खून खोलता है। जब स्पेशली वो मम्मी के नाम पे मुझे गाली देता है, मेरी बहन के नाम पे मुझे गाली देता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो क्या उसके माँ बाप छोटू के उसको बोलेंगे बेटा कल से जा उसको गाली देकर और पीट, तू भी उसकी माँ को गाली दे, उसकी माँ को मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता, वो बोल, उसकी बहन को बोल, गंदी गंदी बातें कर। क्या ये बोलेंगे या ये बोलेंगे बेटा। ऐसे लोग तुमसे जेलस फील करते रहेंगे, उन पे ध्यान देने का नहीं है। अपने को संवारो, अपने को बनाओ। तो हमारा कल्चर भी तो यही सिखाता है ना भाऊ, हमारा कल्चर भी तो यही कहता है। राम ने क्या किया था जब सीता मैया को लेकर गया था अपहरण करके, तो क्या राम वहां गए थे कि जब रावण को मारने के बाद क्या रावण की पत्नी को हर के ले आए थे, या पूरी इज्जत के साथ वहां से निकले थे, सबकी इज्जत करी थी। रावण की किसी फैमिली से कोई बैर नहीं था राम का। तो जब इतिहास गवाह है, हमारा इतिहास बोलता है, हमारा कल्चर भारत का कल्चर अलग है, हमको और सबके जैसा नहीं बनना है, वही तो हम डिफरेंट है। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करना है, हमें भाईचारे की बात करनी है। और यही रीजन है कि मुझे भाऊ में वो चीज चाहिए, मुझे गांधीगिरी चाहिए, मुझे भाऊ गांधीगिरी वाला चाहिए, मुझे वो वाला भाऊ नहीं चाहिए वास्तव वाला जिसको उसकी मां एंड में मार देती है। मुझे गांधीगिरी वाला भाऊ चाहिए।
मुझे वो भाऊ चाहिए जो कि ये बात ना करे कि भाई रेप का जवाब रेप, गाली का जवाब गाली, दंगों का जवाब दंगा। वो तो टेररिस्ट मेंटालिटी है। टेररिस्ट ऐसे ही तो बनते हैं, नफरत फैलाई जाती है, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ, आप जाओ बम की तरफ फूट जाओ, और मासूम लोगों की जान जाती है। और क्या सीख रहा है हमसे यूथ? यही सिखा रहे हैं बच्चों को। इतने लोग भाऊ आपने तो इज्जत दी मुझे, और वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। पर आपसे जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं बच्चे, 13-14 साल के बच्चों की जो डीपीज है उनसे पता चलता है, गाली दे रहे गंदी गंदी। ऐसे लोगों का क्या करें जो आपकी बात को इस तरह इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? आगे यही करेंगे? क्या हमें दंगे करवाने हैं? क्या हमें हेट्रेड फैलानी है? क्या हमें लोगों को टेररिस्ट बनाना है? यहां हम देशभक्ति किस चीज में है? देशभक्ति इस चीज में नहीं है। देशभक्ति इस चीज में है कि हॉस्पिटल में जाओ और मरीजों का ट्रीटमेंट करो। देशभक्ति इस चीज में है कि बॉर्डर पर लड़ाई करो। देशभक्ति इस चीज में है कि एजुकेशन दो, अध्यापक बनो, प्रोफेसर बनो, लोगों को, बच्चों को सही राह दिखाओ, एटिकेट दो, संस्कार दो, अपने कल्चर के बारे में बताओ कि राम ने क्या किया, तो राम में और रावण में डिफरेंस क्या है। देशभक्ति इस चीज में नहीं है कि मर्डर का जवाब मर्डर। देशभक्ति इस चीज में नहीं है कि रेप का जवाब रेप, गाली का जवाब गाली, नफरत का जवाब नफरत। नहीं, मैं ये चीज में बिलीव करता हूं। गांधीगिरी की बात हो गई, पर मैं इस चीज में बिलीव करता हूं कि इंसान को ये नहीं देखना चाहिए कि कार चलाते हुए कौन गाली देकर चला गया। ये देखना चाहिए कि मेरा क्या गोल है, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे को एक अपने घर जाना है, मेरे को कहीं देर हो रही है, मैं अपनी शांति बनाए रखूं, बिकॉज उससे मेरा खून नहीं खोलेगा, उससे मुझे स्ट्रेस नहीं आएगा, उससे मैं तनाव मुक्त रहूंगा, उससे मैं अपने लक्ष्य को पा सकूंगा। मुझे अपने कंपेटिटर या अपने एनिमी को नहीं देखना है, मुझे अपने घर में देखना है। तो आओ ना भाऊ, बहुत हो गया कार में बैठना, चलो अब कार चलाते हैं ना साथ में मिलके। आओ इस देश को बनाते हैं ना साथ में मिलके, संवारते हैं ना। और भाऊ ये मत भूलना, आपकी माँ मेरी माँ है, मेरी बहन आपकी बहन है, उसकी बहन और उसकी माँ भी मेरी बहन और मेरी माँ है भाऊ, ये मत भूलना। और ये चीज आपने सुनी तो होगी, शायद आपको याद तो होगी, ये मैं ही नहीं कह रहा, हर एक इंसान जो समझ रखता है वो कह रहा होगा। और आपसे इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं बिकॉज आप समझोगे इस चीज को। तो बहुत हो गया ना भाऊ, गाड़ी में बैठना, गाड़ी चलाने का वक्त आ गया है, साथ में इस देश को बनाने का वक्त आ गया, बिगाड़ने का नहीं। हर केजरीवाल को एक हजारे की जरूरत बहुत होती है, और हर आकाश गुप्ता को एक विकास फाटक की जरूरत होती है। तो चलिए साथ में मिलते हैं, दिखा देते हैं उन सबको, पर गाली देके नहीं, प्यार देके। और तभी मैं कहूंगा जितने भी लोग ये देख रहे हैं वीडियो, जो मेरी बात में थोड़ा भी जिनको वैल्यू लगती है, कुछ पॉजिटिविटी मिलती है, तो जाएं मेरा मैसेज लेकर विकास फाटक कक्का हिंदुस्तानी भाऊ के इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर और बोले नमस्कारम भाऊ, नमस्कारम करते हैं, इस देश को आगे लेकर चलते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा बनाते हैं, सजाते हैं इस घर को, इस हिंदुस्तान को जिस पे मैं गर्व करता हूं और आप भी गर्व करते हो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, इसको सजाते हैं संवारते हैं। चलिए मिलके नमस्कारम करते हैं एक दूसरे को। कोई गाली देता है तो उसको जाके, चाहे वो कहीं से भी आए, उसको जाओ नमस्कारम करो और ये बोलो कि नमस्कारम, गाली मत दीजिए, प्यार दीजिए, मैं प्यार का भूखा हूं। अब करते हैं ताकत की बात। दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी फौज हमारे यहाँ, आपके यहाँ। फिर भी मैं आपके सामने झुक के आपको प्रणाम करता हूँ। टू फिजिकल वायलेंस ही नहीं, से नो टू बुलिंग, से नो टू हैरेसमेंट, से नो टू वर्बल अब्यूज। This is what I have to say. This is what I think we should do. Folding our hands, अपने हाथ जोड़ के नमस्कारम करके, क्योंकि हम किसी को अपने आप से छोटा या कमजोर नहीं समझते। उनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और कैसे? नमस्कारम करके, और ये पूछ के, कुणाल क्या आप ठीक हैं? क्या आप दिया जला रहे हैं? क्या आप दिया जला रहे हैं? कैसे साथ इसी मैसेज के साथ मैं चलता हूं, आपसे फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय, एंड भाऊ की ही लैंग्वेज में जय हिंद।